बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 17 अगस्त है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुबैना ज़हीर गैंग है उसके कारनामों के हवाले से, क्योंकि चालान जो है वो अब सामने आ गया और उसमें वो चीज़ें लिखी गई हैं जो ये सारा कुछ करते रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक तरफ तो पुलिस तफ्तीश कर रही है, साथ साथ जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, कुछ और लोग हैं, वो भी इस तफ्तीश में मज़ीद चीज़ें सामने ला रहे हैं, इंकशाफात होते जा रहे हैं और उनमें खुल कर सामने आ रहा है कि ये लोग इतने मासूम हैं नहीं जितने मासूम बनाकर इनको पेश किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई। आज की इस वीडियो में 2-3 अहम इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। एक तो भाई आपने सुन लिया होगा कि जो है वो एक ऑडियो आई जिसमें जो मोहतरमा है, जो कि अब ज़ाहिरी बात है इस सारे मामले में जो है उसको बाकायदा तौर पे दरख्वास्तें दी गई उसके ख़िलाफ़। ज़ुनैरा जो एक अदाकारा है उसकी एक ऑडियो नोट तो आपने सुन ली होगी और उसमें वो वाज़े तौर पे कह रही है कि जी अगर आपने पैसे देने हैं तो अली जाफ़री साहब को दें, मैं हाथ से नहीं लेती होती, अली जाफ़री साहब को देने होते हैं। और अली जाफ़री साहब जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मुकदमे में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनका ख़र्चा भी बड़ा हो रहा है, ऑलरेडी वो फ़ीस तो नहीं ले रहे लेकिन क्योंकि जो है वो फ़ोटो स्टेटों के ऊपर बड़े पैसे लग जाते हैं और ज़्यादातर जो डेफेमेशंस वगैरह और ये चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं, तो इस वजह से पैसे अगर देने हैं तो उधर दें, बाकी सारे मामलात मैं ख़ुद देख लूँगी। वो ऑडियो आपने सुन ली होगी, लेकिन वो तो एक ऑडियो थी। अब एक और चीज़ सामने आई है, बैना तौर पर कुछ रसीदें जो है वो सामने आई हैं जो कि वेस्टर्न यूनियन की हैं और उन वेस्टर्न यूनियन की रसीदों में जो जिस बंदे को ये पैसे भेजे गए हैं वो ये ख़ातून है और इस ख़ातून के नाम पर जो अमाउंट्स सामने आ रही हैं मुबैना तौर पर वो 4.5 लाख की अमाउंट्स हैं। यानी कि जो लोग कह रहे थे कि जी करोड़ों रुपए कमाए गए हैं, तो करोड़ों नहीं तो लाखों तो ज़रूर। एक तरफ यूट्यूब से वसूलियाँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब आपका केस मशहूर हो जाता है, आप ज़्यादा मशहूर होने, आपके व्यूज़ ज़्यादा आने लग जाते हैं और आपको एक एजेंडा पकड़ लेते हैं तो उसके ऊपर तो आपको पैसे आते ही हैं। लेकिन साथ साथ ज़ाहिरी बात है कुछ लोगों को मज़लूम दिखाकर उनके नाम के ऊपर आप वो गो फंड करना हो या लोगों से बाहर से पैसे मंगवाने हो, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तो सपोर्ट करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे होते हैं। आपने जब उनसे कुछ मांगना हो तो आप उन्हें जस्ट बताते हैं कि ये मसला है और ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, बच्चा बेचारा बड़ा गरीब है, वो फ़ीस दे नहीं पा रहा, तो भाई आप मेहरबानी करें। तो वहाँ से जो है कॉल्स आ जाती हैं, कॉल्स आने के बाद ईमेल्स आती हैं, ईमेल्स के बाद राब्ते होते हैं और राब्तों के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं, कुछ वॉइस नोट्स की सूरत में और फिर कुछ जो है वो वेस्टर्न यूनियन की रसीदों की सूरत में। सो ये मामला पहले दिन से मैं कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ये इतना सादा है नहीं जितना सादा बनाकर इनकी तरफ से पेश किया गया था। बहरहाल ये वो साइड वाली चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं और अब वॉइस नोट्स, रसीदें, वीडियोज़ और इनका जो लाभ मुतनाही सिलसिला है ये जारी हो गया और बहुत सारे लोग हैं ये चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर जो हकीकत खुलती जा रही है। पहले तो लोग ये समझ रहे थे कि वाकई ये एक सिंपल, जैसे ये बताते थे कि लव मैरिज का केस है और इनकी बातों के ऊपर किसी हद तक सिंध हुकूमत तक ने भी बिलीव कर लिया था। लेकिन जब बाद में मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद ये चीज़ें सामने आई कि ये तो एक माइनर बच्ची है जिसको अगवा किया गया था, तो उसके बाद जो है वो मामला जो है वो फिरना शुरू हुआ, केस अपने सही ट्रैक पर हुआ, प्रोसिक्यूशन ने भी ये मानना शुरू कर दिया। फिर प्रोसिक्यूशन ने और पुलिस ने अब जो दफ़ात लगाई है वो दफ़ात उनके ऊपर कुछ बात हो रही है, आगे मैं अब आपको वो बताता हूँ। तो ये जो बच्ची को इनडायरेक्टली बेचने वाला मामला है कि ज़ाहिरी बात है, एक होता है आप किसी को डायरेक्ट बेच देते हैं, एक होता है आप किसी को इनडायरेक्टली बेचते हैं, किसी का नाम इस्तेमाल करके आप किसी से पैसे बटोरते हैं। तो ये वाला मामला जो है अब खुल के सामने आ रहा है। डायरेक्टली तो ट्रैफिकिंग वालों ने बेचनी थी जिन्होंने बच्ची वहाँ से लाई थी, जो इनडायरेक्टली बेच रहे हैं ये थोड़ा सा कुछ और मामला है। इसके ऊपर मज़ीद भी इंकशाफात आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जी। आज एक चालान में दफ़ा लगाई गई और उसके ऊपर थोड़ी सी मुझे भी कन्फ्यूजन हुई, सीधी सी बात है, और आपने भी कुछ कन्फ्यूजन सुनी होंगी। मैंने अपने आप से वकला से बात करके इसको क्लियर किया है। थोड़ा सा जो है आप लोगों को थोड़ा सा उसमें गलत बयान किया जा रहा है या बहरहाल समझने नहीं है वो लोग जो बयान कर रहे हैं, उसको थोड़ा मैं क्लियर करूँगा। एक दफ़ा लगाई गई है जिसको 375(6) ज़ेर दफ़ा 34,375(6) लिखा गया। इसमें यह कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि जी उस जो बच्ची है मगविया उसके साथ एक नहीं एक से ज़ायद लोगों ने गलतकारी की है, ज़िना किया है, जो भी है, रेप का जो एक ऑफेंस लगा हुआ है। दरअसल ये बात ऐसे नहीं है।
जो 375 लगाई गई है, 375 जो है उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि रेप होता क्या है। और उसके बाद जो इसकी क्लास 6 लगाई गई है उसमें ये है कि अगर कोई बच्ची जो क्लास 6 है वो इसकी डेफिनेशन ये है, 375 रेप हो गया कि रेप क्या होता है उसकी डेफिनेशन है इसमें। जो 375 के आगे 6 लगा हुआ है, 6 उसकी क्लास है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्ची 16 साल से कम उम्र होगी, कोई बच्ची 16 साल से कम उम्र होगी और उसकी मर्ज़ी भी होगी, मतलब उसकी अपनी इंटेंशन है किसी के साथ मतलब जिस्मानी ताल्लुक़ की, ठीक है, तो मर्ज़ी से भी अगर वो करेगी तो फिर भी वो रेप की उसमें आएगा, रेप की तारीफ़ में आएगा उसकी, क्योंकि आपको पता है जब मर्ज़ी हो तो फिर उस तरह वो रेप वाले ऑफेंसेस नहीं लगते होते। लेकिन अगर वो 16 साल से छोटी है और उसने अपनी मर्ज़ी से भी कर लिया तो भी वो रेप के, तो ये 6 इसलिए लगी हुई है। थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूँ। एक चीज़ और है और वो है 34 को लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी शायद एक से ज़ायद लोगों ने बच्ची के साथ ज़्यादती की। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि ये जो FIR काटी गई है, देखिए रेप वाली दफ़ा भी 375 रेप लगी है, जब रेप प्रूव हो जाएगा तो फिर 376 लगती होती है, वो अगली दफ़ा है कि जी रेप प्रूव हो गया, वो मेडिकल के बाद ही होगा। बहरहाल उस पर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता। ये जो एक दफ़ा लगाई गई है, ये जो 34 लगाया गया है, 34 का मतलब होता है किसी भी जुर्म में एक से ज़ायद मुल्ज़मान जब किसी FIR में शामिल हो या उनकी एक जैसी इंटेंशन हो, ठीक है। ये इसको रेप से लिंक गलत किया जा रहा है, ये रेप वाला लिंक नहीं है इसमें ये है कि किसी FIR में अगर 2 से ज़ायद मुल्ज़मान हो और दोनों की नीयत एक हो तो फिर इसमें जो है ये 34 लगती है। नियत एक होना ज़रूरी नहीं है वो रेप वाली हो। नियत एक होने का मतलब ये है कि क्योंकि अगवा हुई है बच्ची, क्योंकि सहूलतकारी की गई है, क्योंकि उसको इधर उधर लेके फिरा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है ट्रैफिकिंग है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी उसमें चलान में भी लिखा गया है कि बच्ची की ट्रैफिकिंग की जा सकती थी, बेचा जा सकता था, बाहर ले जाया जा सकता था। कोर्ट्स ने FIA वगैरह को कहा, बहुत सारे मामला। तो इसमें शब्बीर और ज़हीर इन दोनों पे ये दफ़ा लगी हुई है और इन दोनों पे दफ़ा लगने का मतलब ही यही है कि इन दोनों की इंटेंशन एक जैसी थी। सो बहरहाल वो उस पर हम अभी कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि वो मेडिकल होगा तो उसके बाद ही कोई ऐसी चीज़ें प्रूव होती हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लियर मैंने आपको इसलिए करना था कि थोड़ा सा मैंने 1-2 वीडियोज़ में सुना है, 1-2 लोग कह रहे थे कि इस तरह की को 2 लोगों वाली है, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। बहरहाल इसका कुछ डेफिनेशन में और उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा इशू है, तो उससे ये बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल जी वो ज़ाहिर है एक जो भी प्रूव होना होगा मेडिकल के बाद ही होगा। ये इसका मतलब लगाने का मतलब ये होता है कि 2 लोगों की इंटेंशन एक जैसी हो किसी भी जुर्म के हवाले से, तो वो उसमें वो वाला मामला नहीं है। बहरहाल उसको थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। एक और जो चीज़ है वो अब हम आते हैं अगवा की हद तक मैं आपको बता चुका हूँ, नियत एक सी तो ज़ाहिर बात है वो फिर इस वजह से लगाई गई है और ये लोग बराबर के ज़िम्मेदार हैं। उसमें यही होता है कि जी जब आप ये इस दफ़ा ऐड कर देते हैं तो कहा जाता है कि ये इन लोगों ने ये वाला जुर्म जो है इनकी इंटेंशन एक थी तो इनको सज़ा भी एक जैसी मिलनी चाहिए, थोड़ा सा अगर लीगली इसको देखा जाए तो। बहरहाल आगे चलते हैं जी। सिंध हाई कोर्ट से एक आया है परवाना। सिंध हाई कोर्ट को आपको याद होगा अली काज़मी साहब ने किया था एक दावा दायर, एक सूट दायर किया था और एक सूट में बाकायदा तौर पे जो है वो नॉमिनेट किया गया था। किन किन को आपको पता है, ज़हीर, मियाँ आसिफ, अली जाफ़री, जुनैरा, अल्लाह डित्ता, फैसल सूरी, ये सारे लोग उसमें नॉमिनेटेड थे। और उस नॉमिनेट की बाकायदा तौर पे थोड़ी सी एक जो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने किए थे इनको नोटिसेस। और सिंध हाई कोर्ट के नोटिसेस का जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के दफ्तर के ज़रिए ये नोटिसेस सर्व किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जो दफ्तर के लोग हैं वो बारहा इनके दरवाज़ों पे जा चुके हैं और जो पते इन्होंने गलत दिए हुए हैं मुख्तलिफ़ मकामात के, अपने घरों के और अपने दफातर के, वहाँ पर ये लोग मौजूद ही नहीं होते या ये दरवाज़ा नहीं खोलते। इनको पता होता है कि ये नोटिस ही होगा। बहरहाल बारहा जाने के बावजूद ये लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं, नोटिस रिसीव नहीं कर रहे और उन नोटिस में 26 तारीख़ को इन पर्सन यानी कि ज़ाती हैसियत में पेश होने के हवाले से बात की गई है। तो बहरहाल ये उन नोटिस से भाग रहे हैं, नोटिस पीछे पीछे हैं, ये लोग आगे आगे हैं, ये लोग अदालती अमले को नहीं मिल रहे। आज की तारीख़ में मियाँ आसिफ और अली जाफ़री के जो दफ्तर हैं वहाँ पर भी जाया गया और वहाँ पर भी ये नोटिस सर्व करने की कोशिश की गई, लेकिन अब देखते हैं पता नहीं वो हुए या नहीं हुए, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये लोग जो रात को बैठ के आप लोगों को मिसगाइड करते हैं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, असल मामला ये है कि अदालतों से भाग रहे हैं। अदालत ने बुलाया कि 26 को आ जाए अपनी बयान, जो आप रात को बैठ के इतना लंबी तकरीरें करते हैं 1.5 2 2.5 घंटे की, मैं हैरान हूँ लोग पता नहीं सुन कैसे लेते हैं। तो इधर आ जाए, इधर आके आप बयान कर दें, तो वहाँ बयान करने से भाग रहे हैं। फिर ये कहा जाएगा कि हम नहीं गए वहाँ पे और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है इश्तिहारी होंगे, इश्तिहार छपेगा अखबार में और फिर और आगे मामला चलेंगे। बहरहाल 26 तारीख का बुलावा आया हुआ है और इन्होंने सिंध खुद पेश होना है। सिंध पेश होंगे तो अपने साफ़ी दोस्तों को हम इंशाअल्लाह कहेंगे
कि वो इनसे भी ज़रा वहाँ मुलाकात करें और इनसे सवालात भी करें और इनसे पूछें भी सही कि जी आपका इस केस से कितना बड़ा ताल्लुक़ है और आप लोगों के ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, चाहे वो इस गैंग का हिस्सा होने के हैं, चाहे वो इस बच्ची के नाम पे पैसे लेने के हैं, चाहे वो इस बच्ची के नाम पे लोगों से मदद या इमदाद लेने के हैं, चाहे जो कुछ भी है वो सारा आप बताएं। और उसके बाद ज़ाहिर है ये तो चीज़ें अदालत में तय करनी होती है कि मामला क्या है। बहरहाल इस तरह की 3 डेवलपमेंट्स जो है आज वो मगविया जो वज़ारा है उसके केस में हुई हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी थी। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली की वीडियो तक ले इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।